हाय व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम देखेंगे फोनेटिक्स एंड ब्रांचेस। व्हाट इज़ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स जो है वो इंसानी आवाज़ों का मुताला है, और इंसानी आवाज़ें जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज की हो सकती हैं। इस वजह से फोनेटिक्स जो है वो एट जनरल लेवल साउंड स्टडी करती है। इसका जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि आवाज़ें पैदा कैसे होती हैं, आर्टिकुलेशन कैसे होती है, ट्रांसमिशन ये कैसे आगे जो है वो ट्रैवल करती हैं, एंड रिसेप्शन ऑफ, और ये कि इंसान जो है वो इन आवाज़ों को कैसे सुनता है। तो ये तीन जो हैं वो मेजर काम है फोनेटिक्स की स्टडी में। फोनोलॉजी जो है वो इसके बरक्स होती है। फोनोलॉजी किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसकी स्टडी का नाम है। किसी भी एक लैंग्वेज का वो जनरल लेवल पे नहीं होती, यानी कि फोनोलॉजी जो है वो माइक्रो लेवल की स्टडी होती है, जिसमें किसी भी एक लैंग्वेज जो है उसकी जो स्टडी है उसकी साउंड की, उसके अंदर जो वेरिएशन पाई जाती है उसके मुताले का नाम होता है। लेकिन फोनेटिक्स जो है क्योंकि वो मैक्रो लेवल पे होती है, वो जनरल स्टडी करती है कि कैसे साउंड पैदा होती हैं, कैसे उनको ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे साउंड जो है वो रिसीव की जाती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है वो इन फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में पाया जाता है। मज़ीद अगर देखें तो सादा से अंदाज में हम ये कहते हैं कि फोनेटिक्स जो है वो इस तरह है जैसे कि आप पूरी दुनिया जो है उसकी आवाज़ों का यानी जो ज़बानें हैं उनकी आवाज़ों का मुताला करें। और फोनोलॉजी जो है वो ऐसे ही है कि जैसे किसी एक ख़ास मुल्क जो है उसकी उसमें इस्तेमाल होने वाली जो लैंग्वेज है उसका मुताला करें। तो वर्ल्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जनरल साउंड को करता है, और कंट्रीज जो है वो पर्टिकुलर साउंड स्टडी जो है उसको प्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पर आगे देखें कि फोनेटिक्स जो है वो ओवरऑल किस चीज़ को देखेगी, वो देखेगी कि साउंड कैसे पैदा होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे उनको जो है वो रिसीव किया जाता है, उनकी परसेप्शन कैसी होती है। लेकिन फोनोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल लैंग्वेज के स्टडी का नाम है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, लैटिन है, अरबिक है, हिंदी है, कोई भी ज़बान दुनिया की जो है, जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसकी साउंड को, उसकी वेरिएशन जो है साउंड की, उसको स्टडी करेंगे तो वो फोनोलॉजी कहलाती है। अब ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स जो हैं वो तीन होती हैं, आर्टिकुलेटरी है, ऑडिटरी है, और अकूस्टिक फोनेटिक्स है। सबसे पहले हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की बात करते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है वो इस चीज़ को स्टडी करती है कि साउंड्स जो है वो पैदा कैसे होती हैं, और इसका फोकस जो है वो किस चीज़ पे होगा, वो डेफिनेटली इस चीज़ पे होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो अम्ल तनफ़ुस है कि जिससे सांस जो है वो पैदा होती है, वो और आर्टिकुलेटर ऑर्गन्स जो है यानी कि हमारे अज़ाए तकल्लुम जो है ये किस तरह काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और ये आवाज़ को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ये बुनियादी काम है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का। अच्छा, अब ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट लंग्स से होता है, यानी फेफड़ों से होता है। फेफड़े क्या करते हैं, वो उस एयर स्ट्रीम को पैदा करते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होनी होती है। तो एयर स्ट्रीम जो है वो पास करती हुई वोकल कॉर्ड से गुजरती है, लिरिक्स जो है उसमें आती है, लिरिक्स से लिरिक जो विंड पाइप है हमारी, जो सांस की नाली है, उसके साथ ऊपर जुड़ा होता है, और फिर उसमें जो एक गैप हमें नज़र आता है जो कि वेरिएशन क्रिएट करता है आवाज़ जो है उसकी, जब वो पैदा होती है तो उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। तस्वीर में आप देखें कि ये लिरिक्स जो है ये उसका एक खाका है, ये एनाटॉमी है, और इसमें आप ये ग्लोटिस जहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हमें कट टाइप नज़र आ रहा है। ये जो कट है ये ग्लोटिस कहलाता है, और इस कट की जो साइडें हैं, ये जो उभरी हुई साइडें जो लिप्स की तरह नज़र आ रही हैं, फील होती हैं, इनको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो ये बड़ा अहम रोल है इसका आवाज़ जो है उसको पैदा करने में, और उसके अंदर वेरिएशन जो क्रिएट होती है उसके लिए। और ये जो नीचे हमें नज़र आ रही है एक नाली जो है, ये विंड पाइप है, यानी ये हमारी सांस की नाली है, और इसके ऊपर ग्लोटस है, और ग्लोटस के अंदर जो एक स्पेस है दैट इज़ सॉरी लिरिक्स है, और लिरिक्स के अंदर जो जो एक स्पेस है ये ग्लोटस है, और ग्लोटस के इर्द गिर्द जो है वो वोकल कॉर्ड है जो कि आवाज़ पैदा करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब जो एयर है यानी जो हमारी सांस है वो वोकल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से से, जब वो वोकल कॉर्ड से गुजर के ऊपर चली जाती है तो वो सारे का सारा जो एक पैसेज है उसको हम वोकल ट्रैक बोलते हैं। फोनेटिक पर्पज़ के लिए यानी आवाज़ जो है उसके पैदा करने के लिए क्या होता है कि ये सारा जो पैसेज है वो तीन हिस्सों में तकसीम होता है, मुंह में, माउथ में, फेरिंक्स में, और नेज़ल जो है उस केविटी में। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो क्लियर करती है कि ये जो येलो डॉट है ये सारा जो पैसेज है ये फेरिंक्स कहलाता है।
जो ब्लू डॉट है ये सारा पैसेज जो है ये ओरल कैविटी कहलाता है, और जो रेड डॉट है ये वाला जो पैसेज है ये नेज़ल कैविटी कहलाता है। यानी कि आवाज़ जो है वो इन्हीं रस्तों के ज़रिए पैदा होती है। यही वो 3 रास्ते हैं जहाँ से वेरिएशन साउंड जो है वो भी क्रिएट होती है और आवाज़ जो है वो पैदा होती है, यहीं से इनका मखरज जो है वो होता है। अब बहुत सारी जो स्पीच साउंड्स हैं उनको हम उनकी मूवमेंट जो है उसके लिहाज से देखते हैं। जैसे हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, कुछ आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो मोबाइल होते हैं, कुछ आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो पैसिव होते हैं। यानी एक्टिव और पैसिव की यहाँ पर एक डिवीज़न है। हमारा जो लोअर आर्टिकुलेटर है, जैसे हमारी ज़बान है या जो हमारा लोअर लिप है, ये मूव करते हैं, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। ये जैसे टुवर्ड द अपर आर्टिकुलेटर्स, हमारी ज़बान जो है वो हमारे दांतों पे लगती है, वो हमारे मसूड़ों पे लगती है, वो हमारे तालू पे लगती है, तो ऊपर की तरफ मूव करती है। इसी तरह हमारा जो निचला होंठ है वो ऊपर वाले होंठ के साथ जो है वो मिलता है, या ऊपर वाले जो दांत हैं हमारे उनके साथ मिलके आर्टिकुलेशन करता है या साउंड्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है। तो और जो इसकी भी फर्दर डिवीजन होती है कि जैसे हमारे ऊपर ये जो अपर सरफेस है ये इसका एक स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ आर्टिकुलेटर्स जो है उनकी डिवीजन में आता है कि इसके अंदर फर्दर कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं जो साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे अहम हिस्सा जो है हमारे मुंह का, यानी अपर जो पोर्शन है वो हमारे पास हार्ड वो पैलेट कहलाता है, यानी वो तालू होता है, यानी रूफ ऑफ द माउथ जो है। और ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हार्ड पैलेट होता है, यानी हमारी ज़बान जो है हम उसके साथ फील कर सकते हैं कि एक हमारा तालू है जो फ्रंट जो पोर्शन है उस पर होता है। फिर एक बिल्कुल बैक में चला जाता है, जब हम मेरी ज़बान जो है उसको मोड़ के पिछले हिस्से पर लगाते हैं तो एक नरम सा हिस्सा जो है ना गोश्त की तरह का मालूम होता है, उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, या फिर उसको वैलम कहा जाता है। जो सॉफ्ट पैलेट होता है, अब क्योंकि ये गोश्त की तरह है, मस्कुलर फ्लैप है, तो ये ऊपर उठ के जो है वो मिल जाता है ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके साथ, और क्या करता है कि ये इसको बंद कर देता है पैसेज को। यानी कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या करेगा, वो और ज़बान जो है उसका पिछला हिस्सा ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और फिर क्या होता है जो एयर है वो वहाँ पे रुक जाती है। और जब एयर रुक जाती है तो जो ओरल कैविटी है यानी जो मुंह का मखरज है वो बंद हो जाता है, तो आवाज़ जो है वो फिर नेज़ल कैविटी से यानी नाक जो है उसके ज़रिए पैदा होती है। और जब सॉफ्ट पैलेट है, अभी बात हुई कि जब ये क्या होता है ये फेरिंक्स के साथ मिल जाता है जाके, तो क्लोजर बन जाता है, यानी कि ओरल कैविटी बंद हो जाती है, तो वो जो क्लोजर क्रिएट होता है उसको वैलिक क्लोजर कहते हैं। और लोअर एंड के ऊपर देखें तो जो सॉफ्ट पैलेट है उसके साथ एक गोश्तनुमा चीज़ जो है वो लटक रही होती है, उसको हम यूला बोलते हैं, जो कि फ्लैपर की तरह होती है, और जैसे साउंड जो है वो गुजरती है तो वो फ्लैप करता है। जो आवाज़ें पैदा होती हैं आर्टिकुलेशन प्रोसेस के थ्रू, वो भी दो तरह की होती हैं। उसको हम वोल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है उसमें डिवाइड करते हैं। वोल्स जो है वो ऐसी साउंड्स हैं जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है इसकी प्रोडक्शन में। जो हमारी ज़बान है वो हमारे निचले जबड़े में होती है, बिल्कुल बैठी होती है, जो एयर पैसेज है वो बिल्कुल ओपन होता है और आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो इसके बारक्स होता है, कि इसके लिए क्या होता है कि दो आर्टिकुलेटर्स जो हैं उनका आपस में मिलना या उनका आपस में क्रीम होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह क्या होता है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, मुकम्मल आर्टिकुलेटर्स आपस में जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो रिलीज़ होती है, एयर साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर बिल्कुल एक दूसरे के पास नैरो हो जाते हैं और एक फ्रिक्शन जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये डिवीज़न है साउंड्स की जो कि प्रोड्यूस होती हैं आर्टिकुलेशन के थ्रू, और वो वोल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड की जाती हैं। दूसरी जो ब्रांच है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स है। ऑडिटरी फोनेटिक्स का ताल्लुक जो है वो आवाज़ों की परसेप्शन से है। दो काम ये करती हैं, यानी कि आवाज़ों की परसेप्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। अब पहले तो ये रिसीव करती है साउंड्स को, फिर उन साउंड्स को ये न्यूरल साइंस जो है उसमें चेंज करती है और दिमाग तक पहुंचाती है। दिमाग क्या करता है, दिमाग उस साउंड को जब उन वेव्स को रिसीव कर लेता है न्यूरल साइंस को, फिर साइंस को समझता है कि ये है क्या, उनका एनालिसिस करता है, उनके मीनिंग्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करता है, जो भी मैसेज जो है वो उन साउंड्स के ज़रिए न्यूरल साइंस की सूरत में उस दिमाग तक पहुंचा है। तो ये दो काम इसने करने होते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स से।
अच्छा, कोई भी साउंड जब पैदा होती है तो ज़ाहिर है वो वेव्स की सूरत में वाइब्रेट करती है, तो आपके जो एयर ड्रम है उसके साथ टकराती है और आपके कान को आवाज़ जो है वो रिसीव हो जाती है। अब ये जो वाइब्रेशन है ये 3 तरह की हड्डियां जो है जो कान के अंदर है उनके ज़रिए आगे मूव करती है, मैलेट, इंसेक्स और स्ट्रिप। जो स्टिरअप है ये 3 है। तो स्टिरअप जो है वो क्या करता है, ये वाइब्रेशन को कैरी करता है और कान के अंदर वाले हिस्से की तरफ लेके जाता है, और वो जो अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाता है कॉकले। ये एक बहुत ही छोटी सी हड्डी है, क्वाल लाइक, यानी कि ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है और ये ऑर्गन फील्ड विद लिक्विड होता है। यानी ये सारे का सारा जो हिस्सा है कान का, जिसको हम कॉकली बोलते हैं, इसके अंदर लिक्विड होता है और एक ये क्वाइल टाइप यानी एक स्प्रिंग की तरह होता है, और वाइब्रेशन जो कि स्टिरअप है वो इसको आगे वहाँ तक पहुँचाता है। ये इमेज जो है वो ये क्लियर कर रहा है कि कॉकले जो है वो सॉरी जो अंदर कान का अंदर वाला हिस्सा है वो 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, मैलिस, एनक, इंसस और फिर स्टेप्स, जिसको हमने स्टिरप्स जो है वो कहा है। अब जो अंदर वाला हिस्सा है इसका कॉकले जो है वो 2 तरह की झिल्लियों पर मुश्तमिल होता है। जो मेम्ब्रेन्स है वो 2 तरह की होती हैं, एक वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन्स है और दूसरी जो वो बेसिलर मेम्ब्रेन्स। तो ये 2 तरह की झिल्लियाँ हैं कान के इस हिस्से में। अब जो बेसिलर मेम्ब्रेन्स है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है ऑडिशन के हवाले से, यानी सुनाई देने के हवाले से, चीज़ों को सुनने के हवाले से। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं कि जैसे ही वाइब्रेशन जो है वो वहाँ तक पहुँचती है तो ये साउंड जो है उसको रिसीव करता है, पहचानता है कि इसकी शिद्दत कम है या ज़्यादा, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी जो है उसका भी अंदाज़ा जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन्स जो है उससे लगाया जाता है। ये जो सेल है इसके अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन्स में जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं उस वाइब्रेशन को न्यूरल सिग्नल्स में, और वो न्यूरल सिग्नल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑडिटरी नर्व्स को, जो कि सेंट्रल रिसेप्टर होते हैं, और जो कंट्रोल करता है इस सारे प्रोसेस को वो दिमाग होता है। और दिमाग जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये साउंड जो आ रही है वो क्या है, इसकी पिच कितनी है और ये क्या मीनिंग जो है वो क्लियर करती है। तीसरी जो ब्रांच है वो अकूस्टिक फोनेटिक्स की है। अकूस्टिक फोनेटिक्स जो है ये स्टडी करती है कि साउंड जो है वो किस तरह ट्रांसमिट होती हैं। ज़ाहिर है साउंड जो है वो वेव की सूरत में ट्रांसमिट होती है, तो वेव की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी जो है वो अकूस्टिक फोनेटिक्स ने करनी होती है। अब ये जो वेरिएशन इन साउंड है जो वेव्स के थ्रू एयर में जो है वो ट्रैवल करती है, तो ये अकूस्टिक फोनेटिक्स ने उसको स्टडी करना होता है। अच्छा, अब इसको कैसे समझा जाता है, इसको पिच, लाउडनेस और फ्लक्चुएशन से समझा जाता है कि जो वेव्स जो हैं वो एयर के अंदर ट्रैवल कर रही हैं उसकी पिच कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, आवाज़ जो है वो कितनी बुलंद है, कितनी कम है, उसके अंदर उतार चढ़ाव कितना है। ये जो साउंड वेव्स हैं ये अंडरस्टूड है, ये जब इनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्टडी करते हैं तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की सूरत में हमारे सामने आ जाता है और हम उसकी स्टडी जो है वो करते हैं कि पिच क्या है, लाउडनेस कितनी है, फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की सूरत में साउंड वेव्स को जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं आवाज़ की मुख्तलिफ शिद्दत होती है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो उसमें जो डिफरेंट हमारे पास साउंड्स होती हैं उनका अंदाज़ा लगाया जाता है फ्रिक्वेंसीज़ के थ्रू। अच्छा, दूसरी बात ये भी कंफर्म होती है यहाँ पर कि जो साउंड्स हैं आर लाइक ए स्ट्रीम, यानी कि वो एक मुसलसल जो वेव है उसकी सूरत में मूव करती हैं। जैसे अटरेंस होती है कि जब कोई बंदा बात कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूसली एक तसलसल के साथ बोलता है, तो तसलसल के साथ ही एयर वेव्स जो है वो एयर में पास करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अच्छा, इट आल्सो हाईलाइट सम अदर फीचर्स ऑफ साउंड, यानी कि सिर्फ यही नहीं होता कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता रही है, वो ये भी बताता है कि ये वॉइसिंग है, नॉन वॉइसिंग है, नेजलाइजेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर, यानी जो प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ साउंड है उनके बारे में भी हमें पता चलता है। जो इसके अंदर अहम प्रिंसिपल जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बड़ा इसके अंदर आला इस्तेमाल होता है अकूस्टिक फोनेटिक्स की स्टडी में, वो साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। ये जो डिवाइस है ये क्या करती है, ये जो साउंड वेव्स हैं
उनको एक फ़िज़िकल जो ऑब्जेक्ट है उसकी सूरत में हमें पेश करती हैं, जो कि विज़िबल रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास। हमें पता चल जाता है कि साउंड जो है वो किस तरह से ट्रैवल कर रही है, उसकी हाइट क्या है, लाउडनेस क्या होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो एनालिसिस किस चीज़ का करता है, फ्रेज स्पीच पिक्चर का, टाइम ऑफ अकरेंस का, ईच आइटम यानी जितनी जितनी भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनके बारे में। आइटम इज़ गिवन ऑन द हॉरिजेंटल स्केल, वो हमें उस स्पेक्ट्रोग्राफ पे अभी हम देखते हैं तस्वीर में, स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उसके ऊपर हमें जो है वो हर एक आइटम जो है वो हॉरिजेंटल स्केल की सूरत में मिल जाता है। ये स्केल हमें दिखाता है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हर एक मूवमेंट जो है जब भी एक साउंड प्रोड्यूस की गई या उसमें एक्सट्रीम ऑफ साउंड जब वो प्रोड्यूस की गई है तो उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो कहाँ तक है, एम्पलीट्यूड कितना है उनका, और ये भी कि डार्कनेस ऑफ द मार्क जो इसके अंदर हमें दिखाए जाएंगे स्पेक्ट्रोग्राफ में, निशान जो है, जो डार्कनेस ऑफ मार्क है वो बता रहा है कि इसके जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होता है। तो ये सारी जो स्टडी है साउंड की, फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड की, ये अकॉस्टिक फोनेटिक्स की स्टडी होती है। ये जी हमारे पास वो स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उसकी एक एग्जांपल है जिसमें दिखाया गया है कि आवाज़ किस तरह से ट्रैवल करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक हर एलिमेंट की कितनी होती है और इनके दरम्यान एम्पलीट्यूड जो है वो कितना पाया जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।